हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो हम आज पढ़ने वाले हैं, आपके बीएससी का टॉपिक है कि एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी का एक टॉपिक है पार्थेनोकार्पी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी से रिलेटेड है। आपके सिलेबस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम एक एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम वाइज मेन इंपॉर्टेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं जाऊंगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं बात करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। पार्थेनोकार्पी आपने खूब सुना होगा, यानी कि बीज रहित फल का बनना, ठीक है। और फल है उसमें बीज ही नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे आप, अनिषेक फलन, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या नहीं हुआ है, निषेचन नहीं हुआ है। अब निषेचन नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं। या वो एनवायरमेंटली हो सकता है, जेनेटिक रीजन हो सकता है, या फिर कोई केमिकल रीजन हो सकता है। इन सभी रीजन की वजह से अगर रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है तो चेंजेस कैसे आएंगे। अब देखिए, निषेचन से पहले कोई संरचना होती है जिसे आप बोलते हैं ओवेरी, अंडा से बोलते हैं, जो कि निषेचन के बाद में फल बना देता है। बीजांड होता है, वो निषेचन के बाद बीज बना देता है। युग्मनज जायगोट बोलते हैं, वो एम्ब्रियो बना देता है। जबकि इंटेग्यूमेंट होता है, वो क्या बना देता है, आपकी पेरिकार्प, फलवित्ती बना देता है। तो ये सारे चेंजेस कब हैं, जब आप निषेचन करवा रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है लेकिन फिर भी आपके फल बन जाता है, तो ऐसे फलों को क्या कहेंगे आप, आभासी फल, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो ऐसे फॉल्स फ्रूट होते हैं जो कि मार्केट में आजकल खूब अवेलेबल हैं, क्योंकि इन्हें खाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और आज की जनरेशन क्या है, आलसी, ठीक है, जैसे कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। अब जो बीज होते हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने मेहनत करके निकालेंगे तो ये हमारी जनरेशन करने वाली है नहीं। उन्हें क्या चाहिए, एडवांस चाहिए, ठीक है। उन्हें फ्लैश चाहिए, उन्हें बिना मेहनत के क्या खाना है, फ्लैश खाना है, ठीक है। उन्हें बिना मेहनत के क्या खाना है, उन्हें सफलता हासिल करनी है। तो ऐसा शॉर्टकट यहाँ तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो उधर मत करना, एग्जाम में मत कर लेना है, ठीक है। तो पार्थेनोगार्पी शब्द दिया था, तो भैया ये साइंटिस्ट थे नॉल, ठीक है, नील नहीं, नॉल थे जिन्होंने ये शब्द दिया था, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं, अंगूर है, पपीता है, अनानास है, आजकल बीज रहित अनानास मिल जाएंगे, ऐसे पपीता मिल जाएंगे जिन पे आपको नगण्य मात्रा में बीज देखने को मिलेंगे। अंगूर में तो बहुत बीज होते ही नहीं, ठीक है। तो ये कैसे हैं, ये हैं आपके अनिषेक फल के द्वारा प्राप्त हुए फल, जिन्हें आप फॉल्स फ्रूट भी कह सकते हैं, ठीक है। सेब है, नाशपाती है, जिनमें बीज का निर्माण नहीं है, क्योंकि वो बिना निषेचन के जिनमें अंडा से फल बना देता है, ऐसे फलों को क्या कहते हैं, आभासी फल। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन। देखिए, सब इसके टाइप्स पे बात करें, डिस्कशन हमारा मेनली टाइप पे रहेगा। तो मैंने क्या बताया था, अनिषेक फलन बेसिकली आपके डिवाइड किया गया है उनकी रीजन की वजह से। क्या रीजन था कि आपके फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, या वो एनवायरमेंटल रीजन था, या वो जेनेटिकल रीजन था, क्या वो आपके केमिकल रीजन था। तो नीड्स साइंटिस्ट थे, कौन से, नीड्स साइंटिस्ट, ठीक है, नॉट नीच, इट्स नीड्स साइंटिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने तीन टाइप का डिवाइडेशन किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि अगर रीजन है, एनवायरमेंटल है, अगर एनवायरमेंटल रीजन की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है तो उसे आप बोलेंगे एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, क्या रीजन हुए हैं वातावरण में, जिससे आपके नर युग्मक सक्रिय नहीं रह पाए हैं। अब नर युग्मक अब मादा युग्मक के पास नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि पहल कौन करता है, नर युग्मक करता है, क्योंकि वो बहुत संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। मादा युग्मक कैसा होता है, बड़ा होता है, तो बड़े के पास में ज्यादातर आपके नर जाते हैं, ठीक है। ये प्रकृति का नियम है, नर ही मादा के पास जाते हैं, तो ऐसे याद रख लेना आप। नर युग्मक सक्रिय नहीं रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जनसंख्या कैसे बढ़ेगी आगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वातावरणीय रीजन क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका नर युग्मक है वो अक्रिय हो गया है। शून्य तापमान हो सकता है, पाला पड़ गया है, फ्रॉस्ट, या फिर उच्च तापमान हो सकता है, या फिर कोहरा हो गया है। इन सारे रीजन्स की वजह से आपका जो मेल गैमेट है वो कैसा हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, ओके। अब देखिए, अब जैसे लेविस ने प्रयोग किया था नाशपाती पे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, बहुत कोल्ड टेम्परेचर में नाशपाती के फूल को रख दिया था। अब उन्होंने क्या प्राप्त किए, जो उसमें रखने पे कुछ समय बाद उन्हें बीज रहित फल उस फूल से प्राप्त हो गए,
ठीक है। दूसरा प्रयोग किया था आपके कैंपबेल ने, उन्होंने ऑलिव की बीजों पर किया था। उन्होंने क्या किया था, जून के महीने में कोहरा प्रोवाइड कर दिया था, तो वहां पे भी ऑलिव के फूल में बीज रहित फल आपको प्राप्त हो गए थे। तो उन्होंने देखा कि ये इन्वायरमेंटल रीजन है, इसीलिए उन्होंने इस प्रक्रिया को बोला था वातावरणीय आंशिक फलन। ठीक है, तो यहाँ पे वातावरणीय रीजन हो गए। अगला रीजन की बात करते हैं जेनेटिकल पार्थेनोकॉर्पी, और इसमें रीजन कैसे होंगे अब की बार भैया जेनेटिक रीजन होंगे। ठीक है, ओके। इसमें क्या हो सकता है, असामान्य म्यूसिस हो, एबनॉर्मल म्यूसिस हो, ठीक है, युग्मनज बंध्यता हो, जायगोट इनफर्टिलिटी हो, और पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, अब ये रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके जेनेटिकली पार्थेनोकार्पी हुई है। ओके, अब देखिए इसमें मेन एग्जांपल है केला है। केला में कौन सी मेनली पार्थेनोकार्पी देखने को मिलेगी, जेनेटिकली। कुकुरबिटा है, और बीज रहित संतरा, जो संतरा जिसमें बीज नहीं प्राप्त होते हैं आपको, वो किसका एग्जांपल है, जेनेटिकली पार्थेनोकार्पी का है। ओके, तो इसमें ये रीजन है, इन रीजन की वजह से आपको जेनेटिकली पार्थेनोकार्पी देखने को मिल रही है। ओके, अब लास्ट वाला है हमारा केमिकल रीजन, और केमिकल रीजन की वजह से अब की बार कौन सी होगी, रासायनिक आनुवंशिक फलन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, उनकी प्रेजेंस में आपके फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और आपके रासायनिक आनुवंशिक फलन प्रक्रिया होती है, जिसमें फल बनते हैं। वो कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। अब यहाँ पे जिब्रेलिन है, ऑक्सीन है, ऑक्सीन में IPA हो सकता है, इंडोलेसिटिक एसिड हो सकता है, 2,4-D नेप्थिलिक एसिटिक एसिड हो सकता है, जो कि केमिकल पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अनपॉलिनेटेड ओवेरी है, वो फल में बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवेरी है अनपॉलिनेटेड है, जिसमें पॉलिनेशन प्रक्रिया नहीं हुई है, जो कि आगे फर्टिलाइजेशन करवाती, तो बिना फर्टिलाइजेशन के आपके फल बन गया है। और ये कैसा है, कूट फल है, आवासी फल है, या फिर फॉल्स फ्रूट है, जिसमें बीज नहीं बनेंगे। अब इस केमिकल पार्थेनोकार्पी पे ज़्यादातर काम किया था गस्टेप्सन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ज़्यादा काम किया था, नाम याद रखना, गस्टेप्सन साइंटिस्ट ने रासायनिक आनुवंशिक फलन वाली प्रक्रिया पे ज़्यादा कार्य किया था। अब उन्होंने देखा कि जो पोलन के एक्सट्रैक्ट होता है, पोलन ग्रेन होते हैं, उनका जो चूरा होता है, वहां से अगर कोई भी रासायनिक पदार्थ निकलता है, उसे बोलते हैं पोलन एक्सट्रैक्ट। तो ऐसे वृद्धिकारक पदार्थ हैं अन्य पादप की अगर स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, जहां पे आपके परागकण अवतरित होते हैं, और वो अवतरित होकर आपकी स्टाइल में क्या बनाते हैं, आपकी परागनली बनाते हैं। देखिए ये आपके क्या है, वर्तिकाग्र है, और ये क्या है, वर्तिका है, और ये क्या है, ओवेरी है। ओके, तो ये झड़कने पर बीज रहित फल प्राप्त करते हैं। तो पोलन एक्सट्रैक्ट में कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि वृद्धिकारक पदार्थ होते हैं, लेकिन कई दूसरी स्टिग्मा पे अगर वो पहुंच जाए तो वो उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां पे वो रासायनिक आनुवंशिक फलन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पिटूनिया है, पिटूनिया का एग्जाम्पल है, तो पिटूनिया के आपके पोलन एक्सट्रैक्ट को अगर आप डाल देते हैं कैप्सिकम मिर्च पे, टमाटर या सोलेनम मेलनसिना यानी बैंगन पे, तो उनकी वर्तिकाग्र पे अगर पिटूनिया के पोलन एक्सट्रैक्ट को डाल देंगे तो वहां पे जो भी फल बनेगा उसमें बीज नहीं बनेगा, वो कैसा रहेगा, आनुवंशिक फलन रहेगा, आनुवंशिक फलन रहेगा, जिसमें रासायनिक आनुवंशिक फलन वाला पार्ट है, इसीलिए उसमें बीज रहित फल का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये तीन मुख्य रीजन है। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ पार्थेनोकार्पी यानी कि आनुवंशिक फलन का महत्व क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बीज नहीं होंगे तो फ्लैश वाला पार्ट है, गूदे वाला पार्ट है, वो बढ़ जाता है और आपको खाने योग्य भाग बढ़ जाता है। अब देखिए जूस और जैम जो जेली उद्योग होते हैं वहां पे ये बहुत कारगर साबित हो जाता है, क्योंकि आपको जो मेन पावर है वो बहुत कम यूज करनी पड़ती है। फल अच्छे माने जाते हैं क्योंकि खाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ज़्यादातर प्रेफरेंस ऐसे ही फलों को दिया जाता है, जैसे केला रहा, अंगूर, पपीता, संतरा। ठीक है, अब पपीता पहले जिनमें बीज आते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें बहुत कम मात्रा में आते हैं, आनुवंशिक फलन प्रोसीजर के द्वारा आते हैं, उसमें बीज नगण्य होते हैं, तो ऐसे खाने में आपको भी मजा आएगा और प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपके इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छे होते हैं। बाकी उद्योग में मेन पावर की कम जरूरत पड़ती है, इसीलिए वहाँ पे भी कारगर साबित होते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा कि क्या क्या महत्व होते हैं। आई होप गाइस यू विल गेट इट। ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एग्जाम बीएससी एमएससी में मेन इंपॉर्टेंट है। होप यू विल गेट इट। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।